सोलन का ऐतिहासिक ठोडो मैदान एक बार फिर खिलाड़ियों की ऊर्जा से गूंज उठा जब वेटरन इंडिया स्पोर्ट्स विंग द्वारा आयोजित राष्ट्रीय अंडर 13 हॉकी प्रतियोगिता का भव्य समापन हुआ। समापन समारोह में अर्जुन अवार्डी अशोक ध्यानचंद बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। सरदार अरिजीत सिंह विशेष रूप से उपस्थित रहे। उन्होंने न केवल खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया, प्रतियोगिता में हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश की 6 टीमों ने भाग लिया और शानदार खेल भावना के साथ अपने हुनर का प्रदर्शन किया। उन्होंने सोलन में वृद्धों तक में खेल के प्रति उत्साह की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन फिर से भारतीय हॉकी में नई जान फूंक सकते हैं, बल्कि हॉकी में गिरते रुझान के पीछे की साजिश का भी खुलासा किया। अशोक ध्यानचंद ने कहा, हॉकी ने देश को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सम्मान दिलाया, लेकिन इसके खिलाफ योजनाबद्ध षड्यंत्र रचा गया। पहले गांव शहरों में खेली जाने वाली हॉकी को कुछ शहरों तक सीमित करने के लिए एस्ट्रोटर्फ का जाल बिछाया गया। ये मैदान बेहद महंगे होते हैं, जिन्हें हर जगह लगाना संभव ही नहीं। धीरे धीरे युवाओं के दिमाग पर यह बैठा दिया गया कि हॉकी सिर्फ एस्ट्रोटर्फ पर ही खेला जा सकते हैं और यहीं से रुचि में गिरावट होनी शुरू हो गई। लेकिन विषम परिस्थितियों के बाद भी युवा अपनी कला के दम पर हॉकी में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, जो बेहद सराहनीय है। देखिए, पुराने हॉकी की बात करेंगे तो वो तो एक हमारा इतिहास है और इतिहास रहा है, और एक सुनहरा इतिहास हॉकी की ने देश को दिया, एक सम्मान दिलाया है। और उसी हॉकी को दोबारा वापस लाने के लिए सोलन में कई बार टूर्नामेंट हो चुके हैं, जो छोटे बच्चों के अंडर 14, अंडर 16, और सोलन एक ऐसी जगह रही जहां पर महिलाओं ने बहुत बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लिया। और आज भी मैं समझता हूं कि इनकी जो वेटरन हॉकी टीम है वो मौजूद है और खेलने के लिए वो तैयार रहते हैं कि हमको हॉकी खेलनी। तो हॉकी का एक ऐसा शौक यहाँ पर हिमाचल में, खासतौर से सोलन एरिया में जो मिला है, कंडाघाट एरिया में, हमारी हॉकी जो सुनहरा वर्क जिसके छपे हुए थे उसको बदलने के लिए एक कॉन्स्पिरेसी लाई गई, जो एस्ट्रोटर्फ नाम दिया गया, जिसको जो नेचुरल ग्रासेस, नेचुरल फील्ड्स हमारे पास ग्राउंड स्कूलों में थी, कॉलेजेस में थी, हमारे शहरों के अंदर थी, नगरों में थी, उनको हटाकर उनकी जगह पर एस्ट्रोटर्फ जो लाया गया, जिसकी कीमत 5-6 करोड़ 8 करोड़ के लगभग आज के ज़माने में होती है, जिसको लगवाने के लिए सिवाय सरकारी सहायता के लिए या हमारी स्पोर्ट्स अथॉरिटीज़ के लिए जो SI स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, SI, इसके बिना हम हॉकी को आगे नहीं बढ़ा पाते। अब ये देखिए ना, इतने सालों में हमारे इस शहर में जहाँ पर सैकड़ों बच्चे हॉकी खेलते हैं, जहाँ पर क्लब भी हैं, इनके पास एस्ट्रोटर्फ नहीं है। तो जब एस्ट्रोटर्फ नहीं होगा तो हमारे वो बच्चे जो नौनिहाल बच्चे जो स्कूलों में बढ़ रहे हैं, तो फिर कॉलेज पहुंचते हैं, जब उनको एस्ट्रोटर्फ ही नहीं मिलता तो उनकी संख्या कम होनी है। और हम सभी जानते हैं जब संख्या कम होती है तो उसके परिणाम फिर हमको ज़्यादा अच्छे नहीं मिलते हैं। क्रिकेट में वो चीज़ अभी तक लागू है। आज हम ट्रेनों में जाएं, बसों में जाएं तो लोग साइड किनारे में क्रिकेट खेल रहे हैं, बैट बल्ला लगाए, तो उनकी संख्या बढ़ रही, क्योंकि उनका खेल वो ओरिजिनल गेम चल रहा है। हमारे इस खेल को बदल दिया गया, और जो सवाल आपने पूछा था वो बदलाव ही हमारी इस पूरे इस हॉकी का एक ऐसा चीज़ कर दी गई, जिसमें हॉकी जो है वो पावर गेम बन गया। वो जो कला थी इसके अंदर आर्टिस्टिक थी, एक अपने कलाइयों का जो कमाल था, जिसके अंदर हॉकी के जादूगर की संज्ञा मेजर ध्यानचंद को दी गई, जिसके अंदर KD सिंह बाबू साहब को हेलसिंकी पुरस्कार इंटरनेशनल दिया गया, जिसके अंदर लेट बलबीर साहब ने 3 ओलंपिक के मेडल इनमें रोज जीते। तो वो चीज़ें आज ख़त्म हो गई, क्योंकि पावर गेम बन चुका है। वो कलाकारी, वो कलाकृति, वो रोमांच जो हॉकी के अंदर देखने को मिलता था, जो नेचुरल ग्रास पे था, जिसके अंदर मेरे साथ खेले हुए अजीत सिंह जी हैं, जिनका मिनिमम सेकंड्स के अंदर 14 सेकंड्स के अंदर जिन्होंने ओलंपिक के अंदर गोल किया था। तो ये सब चीज़ें आज आधी अधूरी हो गई, क्योंकि वो एस्ट्रोटर्फ आ गया है। एस्ट्रोटर्फ एक ऐसा एक शेड है जिसमें बहुत रुपया खर्च होता है, तब खेल होता है। पहले ऐसा नहीं था, एक हॉकी स्टिक, एक बॉल ही बहुत ज़रूरी थी और वो मिल जाती थी। आज ये सब चीज़ें दूभर हो गई हैं, मुश्किल हो गई हैं। उम्मीद करते हैं जिस तरह से हमारी भारत की टीम आज बैक टू बैक हमने ब्रॉन्ज मेडल जीता ओलंपिक के अंदर, और हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारा स्टैंडर्ड आगे हाई हो चुका है। और मैं इस मानता हूँ कि आने वाले वर्ल्ड कप में, जिस वर्ल्ड कप को जीते हुए 50 साल हुए हैं, हमारी टीम नहीं पहुंच पाई। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले वर्ल्ड कप में हमारी भारत की टीम और भारत के हमारे
हमारे जो हमारी सरकार है और प्रधानमंत्री जी का एक विश है कि हॉकी जो है वो चलती रहनी चाहिए और इसके अंदर मेडल मिलना ज़रूरी है। और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले ओलंपिक के अंदर, वर्ल्ड कप के अंदर भारत की हॉकी मेडल लेकर आएगी।